हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। द कंसेप्ट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कहता है कि दिए गए टाइम के अंदर आपको टास्क कंप्लीट करना ही करना है। कि मीन्स हमें एक टाइम गिवन है, उस गिवन टाइम में टास्क आपका कंप्लीट होना ही होना चाहिए। दिए गए टाइम में टास्क हमारा कंप्लीट होना ही होना चाहिए। इस डेडलाइन के साथ हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। यहां हमारा टाइम एक क्रिटिकल एंटिटी है। टाइम ही हमारा क्रिटिकल एंटिटी। क्रिटिकल एंटिटी मींस टाइम ही सब कुछ है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए सैटेलाइट हमें लॉन्च करना है। सैटेलाइट लॉन्चिंग में टाइम ही सब कुछ है। मान लीजिए कि 9 नैनो सेकंड के बाद हमारा सैटेलाइट राइट डायरेक्शन को मूव करना चाहिए, तो दोस्तों करना ही चाहिए। अगर यह 9 नैनो सेकंड एक भी आगे या एक भी पीछे हो गया तो रिजल्ट हम जानते हैं। मिसाइल हमें लॉन्च करनी है। मिसाइल्स अगर लॉन्च करनी है, उसकी जो प्रोग्रामिंग है, मान लीजिए कि 1 किलोमीटर के बाद अपनी स्पीड को इस डायरेक्शन पर मूव कर दे। अगर थोड़ा भी टाइम डिफरेंस यहां से वहां हुआ, ठीक है। दूसरा हमारा मान लीजिए कि ट्रैफिक सिग्नल्स भी सब हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करते हैं। तो दोस्तों, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सीधा सीधा यह कहता है कि दिए गए टाइम के अंदर काम कंप्लीट होना ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ टाइम ही हमारी क्रिटिकल एंटिटी है। दिए गए टाइम पर हमारा काम कंप्लीट होना ही चाहिए। एग्जांपल्स में आप ले सकते हो, मिसाइल लॉन्चिंग में, सैटेलाइट लॉन्चिंग में या ट्रैफिक सिग्नल्स में हमारा सारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों दो टाइप का होता है। There are two types of real time operating system. The first one is hard real time, and the second one is soft real time. सॉफ्ट रियल टाइम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए हार्ड रियल टाइम में एक शेड्यूलिंग हमारी जो चल रही है वो कुछ ऐसे थी। P1, P2, P3, P4 एंड जो हमारा CPU है करंटली P0 को एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर हम यूज करते हैं हार्ड रियल टाइम आपका कहता है कि CPU किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा ये बैच है। मान लीजिए इन बिटवीन एक नया प्रोसेस आता है P6। एक नया प्रोसेस आया जिसकी प्रायोरिटी हाई थी। यह हमारा हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस है। हाई प्रायोरिटी मींस आप कह सकते हो कि हाई रैंकिंग, VIP। हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आया। हार्ड रियल टाइम, हार्ड मींस नो मर्सी। जो भी आपकी प्रोसेस चल रही है उसे बाहर किया जाएगा, एंड जो भी हमारा हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आया है उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। यह कहता है हमारा हार्ड रियल टाइम। रिवाइज कर लेते हैं। हार्ड रियल टाइम आपका कहता है कि मान लीजिए एक हाई प्रायोरिटी का अगर प्रोसेस आता है, देन CPU अपना सब काम छोड़कर, मतलब जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है उसे बाहर किया जाएगा, एंड इस हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस को
एग्जीक्यूट करेगा। ये है हमारा हार्ड रियल टाइम। एंड सॉफ्ट रियल टाइम क्या कहता है? मान लीजिए P6 हमारा फिलहाल एग्जीक्यूट है सीपीयू में, एक हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आता है P8। सॉफ्ट रियल टाइम, सॉफ्ट मींस थोड़ी सी मर्जी दिखाई जाती है यहां पर कि जो प्रोसेस चल रहा है उसे तो चलने देते हैं, अगली बारी हमारी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस की लगा दी जाएगी। सॉफ्ट रियल टाइम आपका यह कहता है कि जो प्रोसेस चल रही है उसे चलने दो, उसका काम डिस्टर्ब नहीं करो। जो भी हमारी हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आया है, नेक्स्ट टर्न मींस अगली बारी उसकी लगा दी जाएगी। P6 के तुरंत बाद हमारी हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। यह कंसेप्ट आपका सॉफ्ट रियल टाइम कहता है। हार्ड रियल टाइम कहता था जो भी हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आया है, करंटली एग्जीक्यूशन को बंद करो और हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करो। ये था हार्ड रियल टाइम। एंड सॉफ्ट रियल टाइम कहता है थोड़ी सी मर्जी दिखा दी जाती है कि मींस जो प्रोसेस चल रहा है उसे चलने दिया जाता है, एंड जो हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आया है नेक्स्ट टर्न उसकी बारी लगा दी जाएगी। तो दोस्तों रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में इतना ही। थैंक यू।